कि टीएमसी के अंदरूनी घमासान में ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ममता के भरोसेमंद सुदीप बंदोपाध्याय बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। विद्रोही गुट की कमान संभाल सकते हैं वो। टीएमसी के बागी गुट में शामिल होने के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उनके साथ विद्रोही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय मौजूद रही। इस बागी खेमे के जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। दोनों नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि लोकसभा में इस विद्रोही गुट की कमान अनुभवी सुदीप बंदोपाध्याय ही संभालेंगे। लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार एक एक करके जो सांसद हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। कल्याणी घोष के बाद ये जो पूरा सिलसिला है वो बदस्तूर जारी, और आज सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी इसमें जुड़ गया है। टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आप जान लीजिए कि दिल्ली में आज टीएमसी के बागी सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल होंगे। अलग गुट बनाने की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकता है बागी खेमा, और अभी तक जो आंकड़ा है वो यहाँ पर 20 सांसदों का पहुंच चुका है, यानी कि 2/3 से ज्यादा। और अब यहाँ पर बागी खेमे को लेकर के जानकारी ये है कि कल मुलाकात होगी, जाहिर है कि दर्जे की मांग की जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ से बढ़ती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। और आइए सुनिए आपके सुदीप बंदोपाध्याय के बागी खेमे में शामिल होने पर स्वागत रॉय ने क्या कुछ कहा है। साइनी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले। वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया। अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा। और क्या बोल सकता। तो इस फहरिस्त में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि कहा जा रहा था कि वो दीदी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने झटका दिया। लेकिन अब सवाल है कि 28 में से 20 सांसदों ने ममता और अभिषेक के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन मुश्किल हालात में कौन कौन ममता दीदी के साथ खड़े हैं, उन चेहरों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से आपको वो बता देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहले भाईपो यानी कि भतीजा अभिषेक बनर्जी का जिक्र, क्योंकि इसी चेहरे पर लोग इस वक्त बगावत कर रहे हैं और लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और चर्चित सांसद है महुआ मोइत्रा, जो कि इस वक्त दीदी के साथ है। एक और नाम है इनमें स्वागत रॉय का, जो कि यहाँ पर ममता दीदी के साथ नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी भी है इस लिस्ट में। हालांकि कल्याण बनर्जी ने बीते दिनों जो रुख अख्तियार किया था, अभिषेक की तरफ नाराजगी देखने को मिली, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पिता है, माफ कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब बात करते हैं कीर्ति आजाद की, जो भी यहाँ पर साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, हालांकि इनको लेकर के भी चर्चाएं खूब थी। प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ये वो नाम है जो कि लगातार यहाँ पर साथ नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ये जो चेहरे हैं वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर नजर आते हैं। कल्याण बनर्जी को आप देख लीजिए। कल्याण बनर्जी बीते दिनों में कह रहे थे कि या तो पार्टी में मैं रहूंगा या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी उनके लिए बेटे की तरह है और मैं पिता की तरह हूँ, इसीलिए उनको माफ कर देता हूँ। इसी वजह से इन तमाम चेहरों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सभ्यसाची इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। सभ्यसाची, आज दिल्ली में हलचल बहुत तेज होने वाली है। बागी सांसदों में एक और नाम सुदीप बंदोपाध्याय का जुड़ गया है। क्या रणनीति है इस बागी खेमे की, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक जरूर होगी। जो बागी सांसद है वो बैठक करेंगे दिल्ली में। हालांकि ऐसी सूचना थी कि शुभेंदु अधिकारी, जिनका पहले से प्लान था, शेड्यूल था कि वो दिल्ली आएंगे, लेकिन उनकी कोई कमिटमेंट की वजह से वो दिल्ली नहीं आएंगे। लेकिन जो बागी सांसद है वो जरूर आज मिलेंगे दिल्ली में, शाम में बैठक करेंगे। मोस्ट लाइकली जो है डिनर पार्टी में शामिल होंगे। और देखिए कल जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि कल ये बागी सांसद जो है लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दे सकते हैं। देखिए सुदीप बंदोपाध्याय का जाना रिबल बागी सांसदों में काफी बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय आज के नेता नहीं है। वो करीबन 5 दशकों से ममता बनर्जी के साथ जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं और काफी क्लोजली देखा है तृणमूल कांग्रेस का राइज सुदीप बंदोपाध्याय ने। और सुदीप बंदोपाध्याय कल मिले भूपेंद्र यादव से, होम मिनिस्टर अमित शाह से,
से जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय को मनाने के लिए जो बड़ी भूमिका है वो शताब्दी रॉय ने पालन की थी, क्योंकि कल शताब्दी रॉय के साथ सुदीप बंदोपाध्याय दिखे गए थे एयरपोर्ट में, और इसके साथ जो है 20 सांसद जुड़ चुके हैं बागी खेमे में। हालांकि बातचीत और चल रही है, सूत्र जो कह रहे हैं कि 1 और 2 नाम और भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि वो श्योर होना चाहते हैं, जैसे काकोली घोष दोस्तीदार और अहम जानकारी दी कि बिहाइंड द कर्टन्स ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि जो लोग नाराज हो गए उनको मना लिया जाए, लेकिन शायद अब ममता बनर्जी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि काकोली घोष दस्तीदार के बेटे का बड़ा कानूनी वाद, ममता बनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है। वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने एमएलए टिकट मांगने के आरोपों को झूठा बताया। 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग की गई है उनकी तरफ से। जो नोटिस भेजा गया है उसकी कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। काकोली घोष वो चेहरा जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनके बेटे की तरफ से ये बड़ा कानूनी वाद टीएमसी के जो नेता हैं उन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं को जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं वैद्यनाथ घोष ने हस्ताक्षर किया है। बाकायदा एमएलए टिकट मांगने के जो आरोप लगाए गए थे उसको झूठा बताया गया है। अब इसको लेकर के देखना होगा कि क्या रिएक्शन सामने आता है और ये जो खेमा है वो क्या कुछ कहता है। अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव में हार के बाद से टीएमसी में बिखराव जारी है। पूर्व मंत्री मानस भुनिया ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में चल रहे संकट पर ममता के रुख से वो नाराज थे और इसी वजह से लगातार इस्तीफों की झड़ी एक तरीके से लगी हुई है। एक तरफ 60 के लगभग ऐसे विधायक हैं जो कि बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, बाकायदा दर्जे की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई असली टीएमसी तो हम ही हैं। दूसरी तरफ ये जो पूरा संसदीय दल है वो यहाँ से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले पार्षद छोड़ करके जाते हैं, कई मेयर्स ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब टीएमसी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर पर है। शुरुआत के साथ ये आंदोलन और उसके बाद आपने देखा कि सत्ता के शिखर पर बस 1 दशक में ही टीएमसी पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ये बताते हैं कि ममता बनर्जी के हाथों से उनकी पार्टी फिसलती हुई जा रही है रेत की तरह। चुनाव में हार के बाद से लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री मानस भुनिया ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में चल रहे संकट पर ममता के रुख से नाराज थे और सबसे बड़ी बात है कि जो भाईपो मॉडल है इसको जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह है। कई सारे ऐसे टीएमसी के नेता जो रह चुके हैं उनका ये कहना था कि हमारी घर की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था और जब हमने इसको लेकर के आवाज उठाई तो टीएमसी आला कमान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और इसी वजह से वो नाराज थे। अब देखिए दिल्ली में आज होने वाले बागी सांसदों की मीटिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए कि आज दिल्ली नहीं आएंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, क्योंकि पहले इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है जिसका जिक्र सब्यसाची भी अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सीएम यहां पर नहीं पहुंचेंगे, उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सब्यसाची हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। सब्यसाची, इससे पहले जब टीएमसी से एकदम से इन तमाम जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी का दामन छोड़ दिया, तब हम देखे थे कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर सीएम शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे। आज भी इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। क्या जानकारी है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभिषेक बैनर्जी की लड़ाई होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया, उसके बाद वो भाजपा में गए। अभी वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी लगातार एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी बागी सांसद हैं उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, कौन कैसा रोल प्ले करेगा, उस इंपॉर्टेंट डिसीजन में शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहते थे। शुभेंदु अधिकारी का आज प्लान था नेशनल कैपिटल में रहने का और बागी सांसदों से मिलने का, लेकिन उनके प्लान में कुछ बदलाव आने की वजह से वो दिल्ली नहीं आएंगे। हालांकि जो बागी सांसद है वो दिल्ली में आज जरूर मुलाकात करेंगे। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक डिनर पार्टी होगी, भूपेंद्र यादव के घर पे हो सकती है या बोंगो भवन में हो सकती है, जो बाद में पता चलेगा। लेकिन शाम में एक डिनर पार्टी होगी जहां पे बागी सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे और बागी सांसद ये चाहते हैं कि आने वाले दिन में उनकी नंबर्स जो है वो बढ़े, जिससे कि अगर 1 या 2 सांसद जो है वो अपना मन बदल लेते हैं या वो डिसीजन लेते हैं
कि हम ममता बनर्जी को ही समर्थन देंगे, तो इन केस में जो 19 नंबर है, जो 2/3 मेजोरिटी है, वो बागी सांसदों के साथ रहे। जो 19 नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बागी सांसद ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 1 या 2 नंबर और बड़े नंबर्स ऐड हो, 20 से 21 हो, 22 हो। उसके बाद जो है वो लोकसभा स्पीकर को पर्सनली मौजूद रह के लेटर दें। बिल्कुल, और ये जो आपने आंकड़ा बोला, क्योंकि 28 सांसद है तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में, तो ऐसे में अगर 2/3 देखें तो 19 है, और बागी सांसद ये चाहते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो और बढ़े। मैं लौट रही हूँ, एक और बड़ी खबर है कि टीएमसी में जारी उठापटक के बीच कल रात ममता बनर्जी ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। अब उस बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कल रात टीएमसी ने बुलाई वर्किंग कमेटी की बैठक। ममता बनर्जी के घर पर बड़ी बैठक हुई थी। बागी नेताओं को वर्किंग कमेटी से हटाया गया। स्वागत रॉय और ज्योतिप्रिय वर्किंग कमेटी में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब तो ममता बनर्जी के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन उनके साथ वाकई में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग बुलाई जाती है, वो नेता जो कि उनके साथ पहुंचते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो बागी हो जाते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, माला राय और एक नहीं वो और एक तीन को जो लोग उधर चला गया, वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है, उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से। अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है। एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है। जो लोग जा रहे हैं, एमपी हो या एमएलए, जो लोग जा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, पार्टी का सिंबल, दीदी का तस्वीर, इलेक्शन के टाइम में हम ममता दीदी का कैंडिडेट उम्मीदवार, ये सब हुआ था। तो आज कौन उनका इलेक्शन में कौन काम किया? तृणमूल वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? एंटी भाजपा वोटर्स वोट दिया। ममता दीदी को सपोर्ट करने वाले वोट दिया, तो वोट दिया। और आज वो लोग वो वोटर लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी बगावत के बाद अगर पार्टी में टूट होती है तो लोकसभा में टीएमसी का गणित कैसे होगा? अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए से स्क्रीन पर। आपको अब हम समझाएंगे कि लोकसभा में आखिरकार गणित क्या है। ये आप जरा देख लीजिए कि पार्टी की स्थिति, कुल सांसद कितने हैं। कुल सांसदों की संख्या 28। अगर इनके राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो टीएमसी संसदीय दल में बगावत हो चुकी है। आपको मालूम है किस तरीके से तमाम जो सांसद है वो अलग हो रहे हैं। अब 2/3 जो आंकड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अगर आपको दल बदल कानून से बचना है तो आपको 2/3 चाहिए। अब 28 का 2/3 अगर आप देखेंगे तो 19, अगर 2/3 है तो उसके बाद अलग गुट का दर्जा आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी जो बागी सांसदों का दावा है वो ये कि हमारे पास तो 20 सांसद हैं। बागी जो खेमा है वो कह रहा है कि भाई हमारे साथ तो 20 सांसदों की मौजूदगी है। अब सोचिए कि दावे साबित हुए तो विभाजन तय है, जैसा कि आपने इससे पहले शिवसेना हो या फिर एनसीपी के साथ देखा। अब ममता के साथ सांसद कितने हैं? 8 सांसद है। अभी हमने आपको वो चेहरे भी दिखाए। 2-3 सांसदों का रुख अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि हो सकता है कि वो भी अपनी जो पारी है उसको टीएमसी में विराम दे सकते हैं, दूसरा रुख अख्तियार कर ले सकते हैं। अब देखिए, बड़ी खबर ये मिल रही है कि अभिषेक बनर्जी के फर्जी सिग्नेचर मामले से जुड़ी खबर है कि आज फिर सीआईडी ने उनको बुलाया है पूछताछ के लिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी सीआईडी ने समन जारी किया। साउथ कोलकाता के भवानी भवन हेडक्वार्टर में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और केवल एक मामला नहीं, आप सोचिए उन मामलों की फहरिस्त है जिस पर अब जांच बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि संदेश साफ है, अगर किसी ने गलत किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी सिग्नेचर का ये पूरा मामला है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद जो सबसे बड़ा बगावत के अगर स्वर उठ रहे हैं तो वो इसी वजह से उठे कि फर्जी हस्ताक्षर हो गए। और इसमें उन विधायकों ने कहा कि भाई हमने तो साइन किया ही नहीं था, हमारी साइन वहां पर फेक है। इसी वजह से इस पूरे मामले पे आप देख रहे हैं कि सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखिए, मैं आपको वो नाम बता देते हैं जो कि बागी हो चुके हैं, वो नाम जो कि उन 20 लिस्ट में पूरे शामिल है। अब आपको उन चेहरों से हम परिचय करवाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है काकोली घोष का, जो कि बारासात से सांसद हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जो कि इसमें एड ऑन हो चुके हैं, ये कोलकाता उत्तर से हैं। बड़े चेहरे, कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। जगदीश चंद्र कूच बिहार से आते हैं। खलील उर रहमान जो कि जंगीपुर से सांसद हैं, जो कि बागी हो चुके हैं। अब एक और लिस्ट आप देख लीजिए, इसमें यूसुफ पठान का नाम शामिल है, बहरामपुर से सांसद हैं। अबू ताहिर खान है मुर्शिदाबाद से। पार्थ भौमिक हैं जो कि बैरकपुर से सांसद हैं, इन्होंने भी बगावती रुख अख्तियार किया। एक और नाम है बापी हल्दर का, जो कि मथुरापुर से सांसद हैं।
सायनी घोष, हालांकि नाम बहुत ज्यादा चौंकाता है। ये जादवपुर से सांसद हैं। माला रॉय जो कि कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। मिताली बाग आराम बाग के सांसद, दीपक अधिकारी घाटल के सांसद, झारग्राम के सांसद हैं कालीपाड़ा सोरेन जो कि यहाँ पर बागी हो चुके हैं। अब देखिए आगे कौन कौन है। आगे हैं जून माल्या, मेदिनीपुर से सांसद है, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से सांसद है, शर्मिला सरकार जो कि बर्धमान पूर्व से सांसद है। एक और नाम है असित कुमार का, बोलपुर से सांसद, शताब्दी रॉय बीरभूम से, रचना बनर्जी हुगली से। ये वो सांसद हैं जो कि उस 20 सांसदों की सूची में शामिल हैं जो कि अलग हो चुके हैं और इनका दावा है कि हमें दर्जा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ममता के साथ भी हैं, अभी उनको लेकर के भी स्पष्टता नहीं है कि क्या वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहेंगे या फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी अपना जो पलड़ा है वो चेंज कर ले। वो भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को चेंज कर ले। तो वो नाम कौन कौन से हैं जो कि बागी हो चुके हैं? काकोली घोष जो कि सबसे पहले सामने आई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफों की पूरी फहरिस्त